पवन को लगा कि शशांक उसकी मदद जरूर करेगा। जब उसने शशांक से बात की तो पवन की बात सुन के शशांक के चेहरे के रंग ही उड़ गए। शशांक को जायसवाल परिवार में अपमान सहना पड़ा था और फिर माही ने बब्बर परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया था। वो खुद अब बहुत मुश्किल स्थिति में था। ऐसे में पवन ने उससे पैसे भी मांग लिए। चाचा, मुझे क्षमा करें, मुझे हाल ही में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और मैं वास्तव में इतनी बड़ी रकम का भुगतान नहीं कर सकता। क्या? पवन निराशा से चौंक गया। बब्बर परिवार की संपत्ति 50 करोड़ से अधिक हो गई थी। शशांक 5 करोड़ कैसे नहीं निकाल सकता था? उसने पवन से जरूर झूठ बोला होगा। बब्बर परिवार पुणे में एक अपर क्लास फैमिली है। तुम 5 करोड़ क्यों नहीं निकाल सकते? शशांक का चेहरा उतर गया। उसे जायसवाल परिवार की मदद करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। वो माथुर परिवार के साथ प्रोजेक्ट में अपने सारे फंड्स ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अंत में उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया और उन्हें भारी नुकसान हुआ। मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं, बब्बर परिवार को हाल ही में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आपको जो बोल दिया है उसकी कीमत 5 करोड़ की है। आप इसे अभी बेच सकते हैं और आपके पास पैसा होगा। यह साफ था कि शशांक बब्बर अब जायसवाल परिवार की मदद नहीं करेगा। पवन इस बात की आहें भरता रहा कि कैसे राणी परिवार जायसवाल परिवार को तंग कर रहा था। क्या आपने राणी परिवार को नाराज किया? शशांक ने आश्चर्य से पूछा। पवन ने बेबसी से जवाब दिया। जब शशांक ने सुना कि जायसवाल परिवार ने राणी परिवार को नाराज कर दिया है तो उसने तुरंत फोन काट दिया, जिससे पवन का चेहरा एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि शशांक, जिसने हमेशा मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया था, उसने वास्तव में इस समय उसका साथ छोड़ दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये शशांक एक अच्छा इंसान नहीं है। वो केवल माया के कारण आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अब वो जानता है कि हमने राणी परिवार को नाराज किया है, इसलिए उसने हमारे साथ सभी संबंध तोड़ लिए। केतन ने टोंट करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती के कारण है। पवन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। वो शशांक से बहुत नाराज था। शशांक के आदर्श दामाद की छवि, जिसे उसने एक कल्पना में लिया था, उसके दिमाग से गायब हो गई थी। पवन ने कुछ नहीं कहा और माया की ओर देखकर सोचा कि केतन सही था। शशांक ने केवल माया की सुंदरता को पसंद किया था। इस परिवार में माया की बातों का बहुत महत्व था। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। दुर्भाग्य से जायसवाल परिवार के पास उस तरह के संबंध नहीं है। माया के चेहरे पे मजबूरी वाली मुस्कान थी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। राणी परिवार वास्तव में उनसे काफी बड़ा और दबंग था। या कार्तिक माथुर परिवार को नहीं जानता था? यामिनी ने अचानक से पूछा। माया दंग रह गई और धीरे से अपना सिर हिलाया। माही और मैं केवल कुछ ही बार मिले हैं। हम दोस्त नहीं हैं। साथ ही कार्तिक तो मुझे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। उसने अभी भी सोचा था कि कार्तिक उससे बच रहा था। जायसवाल परिवार के सभी लोग बहुत चिंतित थे, मानो उन पर कोई विपदा आने वाली हो। अगर जायसवाल ग्रुप के मुख्य परिवार ने उनकी मदद नहीं की तो वे वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय केतन को अचानक याद आया कि कार्तिक ने क्या कहा था। अगर राणी परिवार ने जायसवाल परिवार पर अत्याचार किया तो कार्तिक के पास एक समाधान होगा। इसलिए केतन ने कार्तिक को एक संदेश भेजा जिसमें बताया गया था कि क्या हुआ था। इस समय वो केवल कार्तिक से मदद मांग सकता था। जब कार्तिक ने संदेश प्राप्त किया तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। अंजलि राणी की शैली के साथ ये अपरिहार्य था कि वो जायसवाल परिवार को इस तरह अपमानित करेगी। आखिर वो अपने बिगड़ैल स्वभाव के लिए मशहूर थी। ये मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि राणी परिवार के लोग कल व्यक्तिगत रूप से अपने अपराधों के लिए माफी मांगने आएंगे। केतन को ऐसा एक संदेश भेज के कार्तिक तुरंत अपने किराए वाले घर से गायब हो गया। अंजलि राणी ने बटलर की रिपोर्ट सुनी और खुशी से अपना सर हिलाया। उसके होंठों ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। जायसवाल परिवार को
उसे उकसाने की कीमत चुकानी पड़ी। ये ऐसा पहली बार होगा कि अंजलि राणे इतने सारे लोगों के सामने हार सकती थी। सुशांत राणे भी यहां था। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी बेटी गलत थी। अगर जायसवाल परिवार ने उसे भड़काने की हिम्मत की तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। कल मैं जायसवाल परिवार के लोगों को अपने सामने घुटने टेक कर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। अच्छा होगा कि माया भी मेरे सामने घुटने टेक दे, अंजलि राणे ने जोर से कहा। अंजलि राणे ने महसूस किया कि एक औसत परिवार के लिए माया जैसी महिला का होना अकल्पनीय था। उसके दिल में उन्हें माया पसंद नहीं थी। छोटे परिवार में अच्छा दिखने का क्या फायदा। माया कभी तलाकशुदा महिला थी, इसलिए अंजलि राणे को माया में और भी कम दिलचस्पी दिखाई दी। उसे बहुत गर्व था कि उसे पुणे की 4 सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में से एक कहा जाता था। लेकिन जब उनकी तुलना एक छोटे परिवार की महिला से की गई तो उसे लगा कि उसका मूल्य कम हो गया है। इस बार उसे माया को ठीक से अपमानित करना होगा। अचानक लिविंग रूम की सभी लाइट्स बुझ गईं और राणे परिवार का घर पूरी तरह से अंधेरे में था। अंजलि राणे जोर से चिल्लाई और जल्दी से बटलर से पूछा कि क्या हो रहा है, बिजली अचानक क्यों चली गई। सुशांत राणे को भी समझ नहीं आया था कि ये अचानक से हुआ क्या। बटलर ने चेक किया और कहा, किसी ने फ्यूज काट दिया है। सुशांत राणे ने बटलर से फ्यूज बदलने के लिए कहा, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे कि कुछ जमीन पर गिर गया हो। बटलर, क्या चल रहा है? सुशांत ने अपने फोन की टॉर्च लाइट चालू की और ये देखकर चौंक गए कि बटलर वास्तव में जमीन पर बेहोश हो गया था। तभी सुशांत की पीठ के पीछे एक छाया चमकी। वो अचानक रोशनी की ओर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। बाहर आओ। हालांकि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि किसी ने राणे परिवार में सेंध लगा दी है। सुशांत राणे की आवाज तेज और स्पष्ट थी, बाहर आओ। उसने पहले ही तय कर लिया था कि कोई और घुस गया है, इसलिए उसने जल्दी से अपने फोन से एक मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के बावजूद सुशांत ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वो चारों ओर चौकन्ने होके देखता रहा। अंधेरा सबसे भयानक चीज थी, खासकर जब कोई अलग सा आभास भी होने लगे। इस समय बत्ती जल उठी। सुशांत राणे ने राहत की सांस ली, लेकिन अंजलि के मुंह से एक भयंकर चीख निकली। काले कपड़ों में ढका एक व्यक्ति अनजाने में उनके सामने आ गया था। वे उसका रूप स्पष्ट नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आभा उन्हें डरा रही थी। तुम कौन हो? सुशांत राणे के घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुशांत डरे हुए भाव से चिल्लाया। उसने मदद के लिए पहले ही पुकारा था, इसलिए वो ऐसा बोलने का साहस जुटा पाया था। कार्तिक ने सुशांत राणे को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंजलि को देखा। कार्तिक को अपनी ओर देखते हुए अंजलि ने घबराहट में एक कदम पीछे हटते हुए उत्सुकता से कहा, तुम क्या देख रहे हो? उसे डर था कि सामने वाला उसके साथ कुछ कर ना दे। वो चुपचाप भी उसके घर में घुस सकता था, लेकिन जिस तरह से ये व्यक्ति आया था, उससे जाहिर था कि उसकी क्षमता सरल नहीं थी। अभी आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि माया आपके सामने घुटने टेक दे। कार्तिक की आवाज उसकी टोपी के नीचे से आई। तुम जायसवाल परिवार से हो? अंजलि एक पल के लिए हैरान रह गई। जायसवाल परिवार ने वास्तव में किसी को उसके घर में घुसने के लिए खोजने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यह बताने की जरूरत है कि कल राणे परिवार क्या करने वाला था। तो तुम जायसवाल परिवार की तरफ से आए हो। कल मैं पुणे शहर से जायसवाल परिवार को गायब कर दूंगा। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं तुमको जाने देने के बारे में सोचूंगा। सुशांत राणे ने सोचा कि कार्तिक जायसवाल परिवार का सिर्फ एक किराए का ठग था, इसलिए उसने अपनी सतर्कता में ढील दी। उसने जमीन की ओर इशारा किया। वो चाहता था कि कार्तिक घुटने टेक दे। सुशांत राणे फिर एक बार
अपने स्वाभाविक उच्च और पराक्रमी रवैये में आ गया था। हालांकि कार्तिक ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अंजलि को घूरता रहा। कार्तिक की आवाज और भी गहरी हो गई। तुम चाहते हो कि माया तुम्हारे सामने घुटने टेक दे? उसने फिर ये सवाल पूछा, जिसका मतलब था वो सचमुच गुस्से में था। अंजलि ने तिरस्कार में अकड़ते हुए अपने हाथ बांधे और कहा, हाँ, सही कहा तुमने। जायसवाल परिवार जैसे नीच परिवार से होते हुए माया में मेरे जैसे क्या ही गुण है? वो बस अपने रूप पर निर्भर करती है। इस तरह की महिला केवल ऊपर ऊपर से दिखावा करती है। शायद वो अपने फायदे के लिए पुरुषों के साथ यौन संबंध भी रख लेगी। तभी जोर से एक थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। अंजलि का चेहरा लाल हो गया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हुआ। उसने कार्तिक की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कार्तिक की ऊर्जा फूट पड़ी और उनके कमरे में तापमान तुरंत कुछ डिग्री गिर गया। सुशांत राणे और अंजलि दोनों ही एकदम घबरा गए। तुम मौत को गले लगा रहे हो। कार्तिक गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो कभी किसी को माया की बदनामी नहीं करने देता। जैसे ही कार्तिक ने अपना हाथ उठाया, अंजलि ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। उसने सोचा कि कार्तिक उसे फिर से मारने वाला है। इसी दौरान बाहर से चीख पुकार मच गई। कार्तिक ने घूमकर देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह अंदर आ रहा है। उनमें से हर एक व्यक्ति के हाथ में एक लंबा डंडा था और जो सबसे आगे चिल्लाते हुए नेतृत्व कर रहा था, उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसने कार्तिक को गुस्से से देखा। अब तुम नहीं बचोगे। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सब राणे परिवार के रक्षक हैं। आज तो समझो तुम मर गए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अंजलि ने देखा कि उसके परिवार के गार्ड आ गए हैं और उसने क्रूरता से कार्तिक की ओर इशारा किया। चुप हो जाओ। कार्तिक ने अंजलि की ओर देख के कहा। अंजलि कांप गई और सुशांत राणे के पीछे छिप गई। हालांकि जब उसने कार्तिक को देखा तो उसकी आंखें घृणा से भरी थी। जब सुशांत राणे ने देखा कि गार्ड आ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत राहत महसूस की। कार्तिक की आभा इस समय बहुत भयानक थी। वो जानना चाहता था कि कार्तिक अपने आसपास के इतने सारे लोगों के साथ क्या कर सकता है। सुशांत ने कार्तिक को देखा। वो यही सोच रहा था कि कार्तिक का परिणाम कितना दयनीय होगा। कार्तिक ने राणे परिवार के क्रूर रक्षकों की ओर देखा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दे रही थी। 1 मिनट से भी कम समय में राणे परिवार के शक्तिशाली गार्ड्स दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। जब सुशांत राणे ने दृश्य देखा तो उसने अंजलि को खींच लिया। तब तक गार्ड्स ने कार्तिक को घेर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुमने राणे परिवार के साथ गलत व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? सच कहूं तो तुम स्मार्ट नहीं हो। सुशांत राणे ने कार्तिक को अपने चेहरे पर एक उपहास के साथ इशारा किया। कार्तिक ने पुणे शहर के प्रथम श्रेणी के परिवार में दिलेर होने की हिम्मत की। वो वास्तव में साहसी था। उसके हाथ काट दो और उन्हें जायसवाल परिवार के पास वापस भेज दो। मैं जायसवाल परिवार को बताना चाहता हूं कि राणे परिवार को ठेस पहुंचाने का क्या परिणाम होगा। लीडर गार्ड जोर से चिल्लाया। हमला! गार्ड्स भी आदेश का पालन करते हुए अंदर आगे बढ़े। उनके चेहरे पर उग्र भाव थे। हाथों में लोहे के डंडे लिए वो सब कार्तिक की ओर बढ़ने लगे। उग्र दिखने वाले एक आदमी के अलावा जो आगे नहीं बढ़ा, बाकी पहरेदारों ने उत्सुकता से कार्तिक की ओर दौड़ लगा दी। तब कहीं जाके कार्तिक अपनी जगह से हिला। कार्तिक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और एकदम से सभी गार्ड्स के हाथ मानो जैसे सुन्न पड़ गए। सभी गार्ड्स सहम गए। ये कैसी काबिलियत थी? कार्तिक की हरकतों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। लोहे की छड़ें एक एक करके जमीन पर गिर पड़ी और उनके हाथ तुरंत ही सब कुछ खो बैठे। ये तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने हथियार उठाओ, सुशांत राणे ने गुस्से में कहा। कार्तिक ने एक लात के साथ उन लोगों को हवा में उड़ा दिया। अंजलि और सुशांत राणे
युद्ध से बहुत दूर एक स्थान पर पीछे हट गए। राणे परिवार में खुद को तोड़ने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। कार्तिक धीरे से जमीन पर उतरा। उनका फिगर अचानक परछाई में बदल गया। उसके द्वारा एक एक करके उन पहरेदारों को उड़ते हुए भेजा गया और राणे परिवार की बहुत सी चीजें टुकड़े टुकड़े कर दी गईं। वो सब गार्ड्स उठे और अपने लीडर के पीछे छिप गए। सुशांत राणे जानता था कि यह आदमी कौन था। वो राणे परिवार का सबसे मजबूत रक्षक था और वो खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर था। कौन था यह आदमी जिसे सिर्फ सुशांत राणे पहचान पाया था? ऐसा कोई जो खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर था और ये राणे परिवार के साथ क्या कर रहा था?